कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर में हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम कार्बन की चर्चा करेंगे कि कार्बन की प्रकृति कैसी होती है और कार्बन कैसे आबंध बनाता है। कार्बन की अगर हम बात करें, परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है। कार्बन में आबंध सहसंयोजक प्रकृति का होता है, यानी सहसंयोजी आबंध बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह अपना अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे परमाणु के साथ साझा करता है इलेक्ट्रॉनों का, जिससे उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसके उदाहरण के लिए हम मैथेन का लेते हैं, एथेन का लेते हैं, एथेन का लेते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व भी सहसंयोजी बंध बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन वाले तत्व रहे, ऑक्सीजन अणु, नाइट्रोजन अणु, अमोनिया, CO2 आदि। सहसंयोजक आबंध से बने यौगिक और आयनिक यौगिक, इनकी प्रकृति अलग अलग होती है, क्योंकि इनमें बंध की प्रकृति अलग अलग है। इस प्रकार से आयनिक यौगिकों का गलनांक ज़्यादा होता है या क्वथनांक ज़्यादा होता है सहसंयोजक यौगिकों की तुलना में। आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन सुचालक होता है, जबकि संयोजक यौगिकों का चालक होता है। यदि कार्बन परमाणु बाह्यतम कोश से अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ले या दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो वह अस्थायी रहता है, क्योंकि इतना ऊर्जा उसके पास उपस्थित नहीं होती। कार्बन के अपर हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन कार्बन के विभिन्न प्रकार के अपर रूप है। हीरे की संरचना चतुष्फलकीय त्रिविम होती है, तो ग्रेफाइट की षटकोणीय प्रति संरचना होती है, तो फ्लोरीन की। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन अन्य तत्वों के साथ विभिन्न प्रकार के यौगिक बड़ी संख्या में बना लेता है सहसंयोजक बंध के कारण, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, उसकी संयोजकता 4 हो पाती है। यहाँ बने यौगिक स्थायी होते हैं क्योंकि कार्बन आबंध ज़्यादा प्रबल होते हैं। प्रारंभ में यह माना गया था कि कार्बन यौगिकों का संश्लेषण सिर्फ जीवन शक्ति द्वारा ही हो सकता है, मगर वॉलर ने इसे गलत साबित किया और यूरिया का निर्माण किया अमोनियम साइनाइड से। संतृप्त असंतृप्त कार्बनिक यौगिक की बात करें तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में द्विबंध त्रिबंध वाले आते हैं। श्रृंखलाएं शाखाएं वाले कार्बनिक यौगिक श्रृंखला शाखा और वलय में उपस्थित होते हैं। श्रृंखला भी सीधी श्रृंखला वाले होते हैं, शाखित श्रृंखला वाले जिसमें ब्रांच यानी शाखा निकली रहती है। संरचनात्मक समावेग। सीधी श्रृंखला और शाखा वाले एक अणु सूत्र वाले यौगिक परस्पर क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावेग कहलाते हैं, क्योंकि अणुसूत्र समान है और संरचनाएं अलग अलग होती हैं। वलय वाले यौगिक जिनमें वलय में प्रेजेंट होते हैं। इसी के बाद बात करें हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, वे यौगिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक 2 प्रकार के हैं। संतृप्त में एल्केन, असंतृप्त में एल्कीन, एल्काइन आते हैं। विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अन्य परमाणु भी उपस्थित होते हैं, वो विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। विषम परमाणु हाइड्रोकार्बनिक परमाणु प्रकारात्मक समूह के साथ आते हैं, अतः कुछ विभिन्न प्रकार के प्रकारात्मक समूह देखते हैं। ऑक्सीजन वाले अल्कोहल के एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, हैलोजन वाले हेलो एल्केन, हेलो सजातीय श्रेणी, जिसमें एक प्रकार के प्रकारात्मक समूह उपस्थित होते हैं, सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। सजातीय श्रेणी के ये लक्षण होते हैं कि 2 सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर होता है, 2 सदस्यों के मध्य 14 अणुभार का अंतर होता है और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, भौतिक गुणधर्म असमान होते हैं। कार्बनिक यौगिक नामकरण पद्धति, इसके अंदर हम IUPAC नामकरण पद्धति की चर्चा करेंगे। हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण सिर्फ सबसे पहले देखते हैं। इसमें क्या करते हैं? 1 कार्बन के लिए 2 कार्बन 2 3 कार्बन प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, हेक्स,
5 6 के लिए हेक्स यूज करते हैं। और लास्ट में ए, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो ए लगाते, डबल बॉन्ड तो इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन लगाते हैं। अगर विषम अगर प्रकार्यात्मक सम उपस्थित है तो एल्कोहल है जैसे तो ऑल लगाते हैं, लेड है तो ए लगाते हैं, कीटोन है तो ऑन लगाते हैं, कार्बोक्सिल अम्ल तो ओइक अम्ल लगा देते हैं। अगर हेलोजन आते हैं तो उनको पूर्व लगन के रूप में लगाते हैं। कार्बन यौगिकों की गुणधर्म दहन, यानी कार्बन यौगिक को दहन करने से कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है। जैसे कार्बन, मीथेन, एल्कोहल के दहन से CO2, ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है। संतरा हाइड्रोकार्बन यौगिक के दहन से सहज धुआं रहित ज्वाला निकलती है, जबकि असंतरा हाइड्रोकार्बन से धुआं युक्त पीली ज्वाला निकलती है। कोयला, पेट्रोलियम के ईंधनों के दहन से सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है, जब प्रदूषण होता है। ज्वाला का निर्माण, कोई भी ईंधन जलने पर ज्वाला तभी देता है जब उसमें से वाष्पशील गैसीय पदार्थ निकलते हैं। वह गैसीय पदार्थ जलकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, ऑक्सीकरण। दूसरे दहन के बाद ऑक्सीकरण यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। दहन एक पूर्ण ऑक्सीकरण है, और यहाँ पर हम ऑक्सीकरण जो पढ़ रहे हैं एथेनॉल का, एल्कोहल का, वो है अपूर्ण दहन या अपूर्ण ऑक्सीकरण। यहाँ पर ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में एल्कोहल का ऑक्सीकरण होने से वह अम्ल में बदल जाता है। तीसरी अभिक्रिया संकलन, इसमें हाइड्रोजन का योग कराते हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिससे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त में बदल जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को क्लोरीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिस्थापित कर स्वयं जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे मीथेन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। हम सबसे पहले एथेनॉल गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। मैं इसके भौतिक गुणधर्म द्रव होता है, कमरे के ताप, गलनांक, क्वथनांक निम्न होते हैं, और सभी अल्कोहल होता है, इसके पीने से नशा आता है। रासायनिक गुणधर्म की बात करें, सोडियम से अभिक्रिया कर सोडियम एथोक्साइड बनाता है एथेनॉल का निर्जलीकरण। इसमें अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन पर यह एथिन में चेंज हो जाता है। एथेनॉल के सेवन से नशा आता है, तंत्रिका का तंत्र कमज़ोर हो जाता है। एथेनॉल की जगह मेथेनॉल पीने से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मेथेनॉल का ऑक्सीकरण होने से मेथेनॉल बनता है, जो कोशिका के प्रोटोप्लाज्म को स्कंदित कर देता है। मेथेनॉल चाक्षु तंत्र को प्रभावित कर व्यक्ति को अंधा भी कर देता है। विकृत एल्कोहल, अगर परिशुद्ध एल्कोहल में मेथेनॉल या रंजक आदि मिलाकर उसे पीने अयोग्य व पहचान योग्य बना दिया जाता है तो वह विकृत एल्कोहल कहलाता है। फिर बात करते हैं एथेनॉल के। एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म, इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसके भौतिक गुणधर्म में देखते हैं। सबसे पहले सिरका 3 से 4% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल 390 केल्विन के कारण ये स्थितियों में जम जाता है। खनिज अम्लों की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है। रासायनिक एस्टरीकरण, जब एसिटिक अम्ल की एथेनॉल के साथ अभिक्रिया आते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो एस्टर बनता है। एस्टर मृदुगंध होता है। साबुनीकरण अभिक्रिया, यहाँ बने एस्टर की अभिक्रिया जब 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है, सोडियम एसीटेट। क्षार के साथ अभिक्रिया होने पर सोडियम एसीटेट व जल बनता है। कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर भी एसिटिक अम्ल CO2 जल बनाता है, सोडियम लवण बनाता है। साबुन और अपमार्जक, साबुन कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का एक भाग जल विरागी होता है, जो एक भाग जल रागी होता है, मिश्रण का निर्माण कर लेता है। मेल का शोधन, उसके बाद अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं। इसका उपयोग साबुन की जगह किया जाता है, क्योंकि साबुन जब कठोर जल झाग नहीं देता, सफाई नहीं देता, तब अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और आपको इस सुविधा के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए गए नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।